वो परेशान होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप परेशान नहीं है दैट मीन्स यू आर नॉट स्टडीड एनीथिंग, यू आर स्टडीइंग, दैट्स व्हाई यू आर परेशान। क्या होगा अगर नीट नहीं होगा? अच्छा, जिनका नीट होता है तो क्या होता है आजकल? नाउ एवरी फील्ड इज बीइंग सो सैचुरेटेड। अभी देखो मेडिकल फील्ड इतना अस्सलाम वालेकुम नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू यानी कि दिस इज डोज 4 फॉर यू गाइस इन द अल्टीमेट लास्ट वीक ऑफ द नीट। तो कहते हैं अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। तो सो व्हाट, किसी ने 4 साल, किसी ने 2 साल, क्या कोई फ्रेशर है? किसी ने इतने साल जाया किए, किसी ने इतने साल लगाए, सो व्हाट, इट डजंट मैटर। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यार क्या बोलूं, दिस टाइम यू हैव टू गेट मोटिवेटेड बाय योर सेल्फ। इनर मोटिवेशन आनी चाहिए। अगर किसी ने पूरे साल जबरदस्त मेहनत की है, पूरे साल लगातार बेचारा परेशान रहा था, उसने अपना प्रयास लगाया ही है, ही शी एफर्ट्स मारे उसने, तो फिर अभी वो परेशान है, अभी रिवाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हो सकता है ऐसा सिचुएशन होती है। बहुत सारे लोग अभी पढ़ के पूरा साल अभी एंड मोमेंट पे डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या करूं क्या ना करूं। उनके लिए सजेशन सिंपल है, भाई साहब 2016 के बाद वाले पेपर्स एटलीस्ट रिवाइज करके जाना, क्योंकि उससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। अगर आप दिन में 2-3 पेपर भी कर सकते हो रिवाइज, डायरेक्ट सोल्यूशन भी देख लिया कैसे क्या, अच्छा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, तो वो काफ़ी हद तक आपको वो हेल्प करेगा। क्या बात रिमेंबर करनी है आपको कि लड़ना है भाई साहब एंड तक। इट डजंट मैटर कि क्या हुआ अभी तक, कितने साल, कितने एफर्ट्स मारे आपने, लेकिन एंड तक आप एफर्ट्स मार रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट रिवाइजिंग द डोज 1, 2 and 3। सो मैं आपको भी सजेशन ये कर रहा हूँ कि जितना पढ़ा है उसको भी रिवाइज करना है, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू रिवाइज एनीथिंग न्यू। द ओनली थिंग यू हैव टू रिवाइज इज जो पूरे साल रिवाइज किया है, कहानी खत्म है। मोटिवेशन की बात, एक इंपॉर्टेंट ये बात मोटिवेशन की मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी मेरा मूड भी नहीं था कसम से, 2 दिन से थोड़ा ऑफ मूड हूँ। उसके बाद भी मेरे को पता था कि ये वीडियो अभी अपलोड करनी है, सो देयर इज नो एक्सक्यूज, आई हैव टू रिकॉर्ड दिस वीडियो नो मैटर व्हाट। कितना भी सारा अंदर से तूफान चल रहा है, लेकिन फिर भी आई हैव टू एक्सप्रेस टू बी वेरी पॉजिटिव इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज दिस वीडियो हैज टू बी मेड, हैज टू बी रिकॉर्डेड। सो क्या होगा अगर आपका नीट नहीं होगा? तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका नीट नहीं होगा, उससे बढ़िया जो स्ट्रेस आपको, उससे ज्यादा स्ट्रेस जो देगा, जो उससे ज्यादा आपको वो प्रोक्रेस्टिनेट जो करते हैं ना, वो आप पूरे साल आप पछताओगे, कोसते रहोगे, वो है रिग्रेट। रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास रिग्रेट है ना, तो जिंदगी में आप कभी सफल नहीं होगा। रिग्रेट मतलब आपने एंड मोमेंट तक नहीं लड़ा। लास्ट पे मैं वीडियो शेयर करूंगा लास्ट दिन वाला, कि लास्ट डे कुछ आवर्स पहले जो मैं नीट की मेरी हालत थी, मैंने वो सुबह उठ के मतलब जितनी भी मुझे रात नहीं सोया था वो रिकॉर्ड किया था। वो वर्ड्स शायद किसी के जहन में उतरे, शायद किसी को मोटिवेट करे। लास्ट पे अभी नहीं, लेकिन लास्ट दिन में इंशाल्लाह मैं वो करूंगा। तो यार क्या होगा अगर नीट नहीं होगा? अच्छा, जिनका नीट होता है तो क्या होता है आजकल? नाउ एवरी फील्ड इज बीइंग सो सैचुरेटेड। अभी देखो मेडिकल फील्ड इतना सैचुरेट होगा, 4 साल 5 साल के बाद एमबीबीएस की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। आई एम श्योर, आई एम प्रीटी मच श्योर। वंस अपॉन अ टाइम जेई नीट, जो जेई वाला था ना, उसका एक अलग क्रेज था अगर वैल्यू होता। अब देखो यार बीटेक करके बैठे हुए, आई प्रॉमिस एंड आई एम श्योर कि अभी देखो एमबीबीएस 5 साल 10 साल के बाद देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ एमबीबीएस, विल बी वैल्यू लाइक बीटेक वोटेक। वो बस कुछ बचे कुचे जो होते हैं ना, वो पीजी एफएमजी, आप वो बोलेंगे यूनिवर्सल में भी जो जाएंगे उन्हीं का वैल्यू होगा। जैसे आईआईटी का अब है, नॉर्मल जी को पूछता है कुछ नहीं, ऐसा ही। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि एक डायरेक्शन मिल जाएगी आपको लाइफ को, कि ना यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर, यू आर गोइंग टू बी फलानी फिस्तानी, दैट्स इट। इट गिव्स अ डायरेक्शन। नहीं हुआ तो क्या है? अरे अपने पास ये नहीं हुआ तो अपने पास बहुत सारे फील्ड है। वो कहते हैं ना सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क का इम्तिहान और भी है यार। इसमें नहीं होगा तो मैं अपनी किस्मत का सिक्का किसी और फील्ड में आजमाऊंगा। उनको लगता है कि नॉर्मल कॉलेज में कुछ नहीं होता, होता इसलिए नहीं क्योंकि वहां पे जो जाते हैं ना वो मेहनत ही नहीं करते। दे डोंट एक्चुअली स्टडी व्हाट इज बीइंग टॉट देयर, या जो उनका करिकुलम होता है वो उनको पढ़ते ही नहीं है। जो बाकी सब्जेक्ट्स है, डू यू थिंक दैट इकोनॉमिक्स इज अ वेस्टेज? डू यू थिंक दैट पॉलिटिकल साइंस इज अ वेस्टेज? डू यू थिंक दैट हिस्ट्री, ज्योग्राफी दिस इज अ वेस्टेज? अभी जो रूल कर रहे हैं पूरी दुनिया को वो तो वही है ना, बिकॉज दे एक्चुअली गिव देयर 100% इन दैट फील्ड, दैट्स व्हाई दे आर द टॉप। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बस ये नहीं हुआ तो मर जाएंगे। मैंने कसम से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव गिवन सो मेनी इयर्स फॉर दिस नीट। अल्टीमेटली मैंने खुद से वादा किया था, डैडी को भी बोला था नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, लेकिन आई गिव माई 110% और अल्लाह ने सिलेक्ट किया, दैट्स इट। यू गिव 110%, यू हैव नो रिग्रेट्स, बट यू गिव 0%, यू विल हैव रिग्रेट्स। वो बोलोगे कि नीट नहीं हुआ, मैंने कोचिंग नहीं की, मैंने ये नहीं किया, बट यू डिडंट गिव योर 100%, राइट? और नहीं होगा तो नहीं होगा यार। लेकिन तुम्हारे इश्क का इम्तिहान 7 मई को है, लेकिन उन लोगों के इश्क का इम्तिहान है जिन्होंने इस इश्क में खुद को मतलब
जिन्होंने इश्क किया था, एक्चुअली साल भर जिन्होंने इश्क किया था, जिन्होंने साल भर पन्ने पलटे, जिन्होंने साल भर मेहनत की और जो अभी तक एंड मोमेंट पे लड़ते रहे, जिनको मैं बोल रहा हूँ डोज 1 2 3 जो फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने 20-25 चैप्टर 3 दिनों से रिवाइज कर रहे हैं, जो हर दिन फॉर्मूला 20-30 चैप्टर का फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, वो बेचारे ठीक है। वरना बाकी उनको क्या बोलूंगा, बाकी 18 लाख को जो बेचारे सोए उनको बोलेंगे कि ट्राई मारो, ट्राई मारने से कुछ नहीं होता है। सो बस यही है, बस पढ़ाई करते रहो, उठो पढ़ाई करते रहो, बैठो खाने के बाद पढ़ाई, बस पढ़ाई, यू हैव टू डू पढ़ाई, ओनली पढ़ाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आई प्रे जिसने पूरे साल मेहनत की और एंड मोमेंट तक बेचारा परेशान, वो परेशान होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, अगर आप परेशान नहीं है दैट मीन्स यू आर नॉट स्टडीड एनीथिंग, यू आर स्टडीइंग, दैट्स व्हाई यू आर परेशान। यू आर नॉट स्टडीइंग, तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। जो बेचारा जिसने कुछ नहीं किया उसको तो पहले ही पता ना होने वाला नहीं है। अब जिसको शक है उसको इसलिए शक है क्योंकि उसने एफर्ट्स पूरे साल मारे हैं। आई प्रे फॉर दोज गाइज जिन्होंने सिंसियरली एक साल तक लड़ते रहे। आई प्रे फॉर देयर सक्सेस, मे दे सक्सीड इंशाल्लाह। बाय बाय।